देश में ये कह रहे हैं कि देश में समस्या है तो समस्या बब्बर सिर जाकर के विदेश में सोल्व करेगा क्या, कि भारत की जनता के बीच में रह करके सोल्व करनी चाहिए। ये बब्बर सिर बता रहे हैं अपने आप को। तो अगर भारत में समस्या है तो आप भी भारत में रह करके जनता की समस्याओं को सुनेंगे या विदेश में जाकर के जनता की समस्याओं को सुनेंगे? इसे कहा जाता है गैर जिम्मेदार ना विपक्ष। जब संसद की सीढ़ियों पे बैठ के अब राहुल गांधी जी इस मसले को उठा रहे थे, तब संसद की सीढ़ियों पे बैठ के राहुल गांधी संसद की अंदर बोलने नहीं दिया गया था, अंदर बोलने नहीं दिया गया था। एक मिनट चुप चिल्लाओ मत। समोसा और चाय पी रहे थे संसद के क्या? जहां इसे कुछ भी कह सकते हैं आप। संसद के अंदर रहना चाहिए या संसद के बाहर बैठना चाहिए? तो संविधान का मंदिर है, संविधान का पहला पुत्र संसद है। उस पहले पुत्र के गेट के सामने वहाँ समोसा खा रहे और नेहरू जी ने कहा था, एक बात कहना चाहता हूँ, तुम चुपचाप रहो, भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। दरअसल है क्या, ये जो प्रवक्ता है ना, यहाँ पे इनको केवल बातों को घुमाने का काम करते हैं। आप क्रूड के क्या प्रधानमंत्री सर ये एक ही बात कही। इसने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को देश में नहीं रहना चाहिए था। इस समय अगर देश में संकट है तो समस्याएं उठाने के लिए, जनता की समस्या उठाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को देश में रहना चाहिए। ये गलत है या सही है? देखिए, लीडर को अपोजिशन देश में रहना चाहिए, देश के तीसरे नंबर के लीडर भी देश वापस संसद में रहने चाहिए। लेकिन इस बात की बात कौन करेगा? क्या एक बात बताइए, देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी के रेगुलर संसद आ रहे हैं, कभी वो महिला सांसद से डर के संसद नहीं आते, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन से डर के संसद नहीं आते। और दूसरी बात, आज पूरा 11 साल का चुनावी भाषण, किसानों के लिए हमने यूरिया की खपत की बात करते हैं, कह रहे कि यूरिया में आगे परेशानी नहीं होने वाली। पिछले 6 महीने की बात करें, मध्य प्रदेश में यूरिया की लाइन में किसान बेहोश हो गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जब गेहूं की बुआई हो रही थी, पूरे देश में यूरिया नहीं मिला। लेकिन बात इनको, अरे झूठ क्या बोलते हैं यार, बेकार की बातें करते हो आप। क्या झूठ बोले? क्या इस देश के सामने, एक बात बताइए, क्या इस देश के सामने आने वाले टाइम में अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है, तो क्या प्रधानमंत्री इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर तेल के प्राइस और गैस के प्राइस नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि एक मिनट आराम से, कूल डाउन। हाँ जी, ये लोग जैसे एक्सपोज होते हैं तैसे चिल्लपो करने लगते हैं। ओएनजीसी के डेटा पे एक्सपोज ये हो गए, ये बैठ के एग्रीकल्चर का डेटा लेके बैठे हुए हैं। इनके पास, लोगों के पास ना डेटा होता ना कुछ होता, वो झूठ बोलने की आदत है। आप भैया अगर डेटा हो तो पेपर लाके दिखाओ ना, वो चीज लोग बताओ ना, हमसे क्यों पेपर दिखाते? प्रधानमंत्री पेपर दिखाते नहीं, हमसे पेपर मांगते। ये आरोप ही लगाएंगे भाई साहब। अगर आरोपों में ही जाओगे ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप फैक्ट दिखाइए। देखिए अशोक, देखिए इस तरह से नहीं। आप फैक्ट दिखाइए। भाई भारतीय जनता पार्टी से दबके डिबेट नहीं करेंगे। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अखाड़ा नहीं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मुझे मालूम है बहुत डॉक्टर हूँ सर। देखिए फैक्ट है, फैक्ट पे बात करिए। आप बीच में नहीं आएंगे, आप वहां जाएंगे। और आप सुनिए मेरी बात, सुनिए नेताजी, मैं आपको दे रहा था, आप ही बोल रहे थे। और सुनिए, ये अखाड़ा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। देखिए, अगर डिबेट में अगर रखनी है बात, फैक्ट पे रखिए। बोलना आरोपों पे जाओगे तो अखिलेश यादव के ऊपर भी टोटी चोरी का आरोप लगा था, टोटी चोरी का। क्या वो एक्सेप्ट करोगे? नहीं ना, तो फैक्ट पे बात करो। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सिर्फ भ्रम फैलाना। आज राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट है, तो उनको पता था राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। 200 से ज्यादा यात्राएं कर ली, क्या लेकर के आए देश के लिए बताइए? वायनाड में बाढ़ आती है, वायनाड सांसद चुने जाते हैं, वायनाड से सांसद चुने जाते हैं, वहां आपदा आती है तो भाई साहब प्लेन में बैठ करके देश छोड़ के भाग जाते हैं और आरएसएस वहां सेवा करने पहुंचती है। ये देश के बैठे विपक्ष के अंदर नेता बन के राहुल गांधी जी, एक मुद्दा बताइए, चाय और बिस्कुट के अलावा। सारे लोग खड़े रहेंगे चुपचाप। मुझे आई नो व्हाट टू डू, मुझे मालूम है, ये मुझे काम अपना मालूम है। ऑफ कोर्स देंगे, आपको दिया मैंने टाइम। हाँ जी, और कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा जी। इधर आइए और सारे लोग बैठिए। सारे लोग जो नहीं बोल रहे वो बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे।
प्रतीक जी, सवाल पूछने वाले एक मिनट, अरे बोल रहे हैं भाई, भाई आप बीच में मत बोलिए ना, मैं आपको मना कर रहा हूँ। हाँ जी, बस मैं मना कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ अरे भाई बोल रहे ना, बोलने तो आराम से। बिल्कुल नहीं बोलने प्रतीक जी हम ये कह रहे हैं, अरे भाई बोलने तो दो, इतने लोग बोले। ठीक है, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, भाई आप अपनी बात कहेंगे, मैं हट जाऊंगा यहाँ से 2 मिनट के अंदर। प्लीज कम जा, मैं हट जाऊंगा 2 मिनट के अंदर। जिंदगी भर मैं आप मेरी बात सुनिए, अगर डिबेट करनी नहीं आती किसी को तो प्लीज मत आइए मेरी डिबेट में, और अगर डिबेट करनी आती है ढंग से तो मुद्दे पे बात करिए। हाँ जी, और किसी के पर पॉइंट आउट नहीं करेंगे। बोलिए। एक प्रधानमंत्री जो 10 सालों तक रहे देश के इतिहास में, जब कभी वो प्लेन से उतरते थे, जिनको मनमोहन सिंह कहा जाता था, एयरपोर्ट पर सारे पत्रकार उनको घेर लेते थे और उन सारे सवालों का जवाब देते थे। 12 साल हो गया, महामानव एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्षमता नहीं रखते हैं, किसी सवालों का जवाब देने की क्षमता नहीं रखते हैं, उतरते हैं और सीधे चलते हुए दवा की गोटी खाकर सीधे चलते हुए दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि आपको पता था कि आज देश के प्रधानमंत्री 2 बजे संबोधित करने वाले सदन में, रात तक किसी को पता नहीं था, आज पता चला। आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम लोग को पता। कमाल की बात कर रहे हैं आप, किसी को पता नहीं था। राहुल गांधी यहाँ नहीं है, राहुल गांधी के सवालों से डरते क्यों है? सवाल जो पूछे, राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं है, ये बात तो नहीं बोल रहे हैं आप। वही तो पूछे, कहाँ है देश के प्रधानमंत्री कब कहाँ रहते हैं? नहीं, देखिए आपसे सवाल पूछ रहे। मेरी बात सुनिए कौशिक जी, संसद चल रही है ना, संसद तो चल रही है ना, और जब संसद चलती है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट जब चलती है तो पार्लियामेंट के बाहर सवालों के जवाब नहीं होते हैं। चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो ये कहता है कि संसद चल रही है, संसद के अंदर ही सवालों के जवाब दिए जाएंगे, और वही फोरम है। कौशिक जी, अगर आपने पार्लियामेंट नहीं कवर करी है तो जिसने करी है, मेरी कौशिक जी, डिबेट करना ये मतलब नहीं होता कि अपनी बात कहना, दूसरे बात से सुनना, उसके बाद समझना, ये भी एक बात है। संसद के अंदर अगर संसद सेशन चल रहा है तो बाहर प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते हैं, प्रश्न का फोरम और जवाब संसद के अंदर ही दिए जाते हैं। संसद के अंदर यदि एलओपी है तो देश के प्रधानमंत्री जांच कातली की वजह से नहीं भागते हैं, आना चाहिए वहाँ पे, जवाब देना चाहिए। जवाब किसको आया? अपने ही एलओपी कहाँ है? अपने ही महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाते हैं और उनसे डर के नहीं आते। आपको सबसे मालूम ही नहीं। जी बोलिए। देखिए, बात यह है कि लोगों के पास आंकड़े तो होते नहीं हैं, केवल उनके पास होता है ना कि थथरई करना, कुछ भी आओ, कुछ भी डिबेट में बोल के जाइए, उसमें जाए। आप ये बताइए कि 7,70 लाख टन यूरिया का प्रोडक्शन 2014 के बाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पूरे बाहर अगर 3,000 रुपए बोरी है यूरिया का, भारत में 300 रुपए बोरी लोगों को मिल रहा है, उससे कम दामों पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डीएपी का प्रोडक्शन 50 लाख मिलियन टन बढ़ा कि नहीं बढ़ा भारत के अंदर? जब आप बढ़ रहा है, आप अगर देखिए 28, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर मैं सर सुनिए, सवाल आपसे ये पूछा लेके आएंगे, आप ओएनजीसी का फर्जी डेटा लेके आएंगे, फिर आप सुनेंगे नहीं, हैकल करेंगे। अगर आपके पास तर्क नहीं, आप डेटा निकालिए। मैं तो गूगल पे यहाँ पे चैलेंज दिया, यहाँ हजारों लोग खड़े हैं, ओएनजीसी का डेटा निकाल लें। आप पैनिक, यही कहते हैं लोगों के बीच में अफवाह फैलाना। आप बताइए, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम किसने ट्वीट पे पोस्ट किया? किसी ने कहा कि 14 किलो के 10 किलो सिलेंडर मिले? किसी ने नहीं कहा, लेकिन यही लोग कह रहे हैं बैठ के, क्योंकि यही कह रहे हैं पैनिक फैलाना, इसे कहते हैं पैनिक। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप, बताइए किस पेट्रोल पंप पे ड्राई हुआ है? 25,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन है, बताइए 25,000 से ज्यादा गैस एजेंसी है। सर नहीं हुआ, लेकिन चिंता का विषय तो है ना। चिंता का विषय, बिल्कुल चिंता का विषय होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अफवाह ये फैलाते हैं लोगों के बीच में, वो अलग बात है। कोविड के टाइम पे भी यही लोग ये करते थे कि ये खत्म हो गया, वो खत्म। टेक इट योर पॉइंट। जी जनाब। मुझे आज ही पता चला, मैं बड़ा हैरान हूं कि गुजरात हमारे देश से बाहर हो गया है। बार बार आधे घंटे से आवाज उठ रही है, एलओपी कहाँ है, एलओपी है। एलओपी तो गुजरात में है, गुजरात देश से बाहर कब हो गया साहब? भाई साहब पता है आपको? और संसद वहां हो गई है, मोरबी में संसद वहां भी हो गई। नहीं, संसद आज वो एक दिन एब्सेंट रह गए, तो आज आप नहीं रुके। हाँ, मैं ऑफकोर्स संवेदनशील मुद्दे पर एब्सेंट हो गए। बस उसी दिन, जिस दिन जो प्रश्न अनिवार्य था, जिसको किए बगैर कॉपी चेक नहीं हो सकती थी, उसी दिन एब्सेंट हो गए। सवाल तो ये पूछा जा सकता है ना आपसे। रुको
12 बजे प्लेन टेक ऑफ हुआ, 2 बजे घोषणा होती है, प्रधानमंत्री संसद में अवतरित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 बजे संसद में आ रहे हैं। पहले से कहा क्यों नहीं बताया, नोटिस दिया गया, कहां थे? और ये बार बार जो बात कर रहे हैं बाहर है विदेश में, अब मैं हैरान हो गया हूं सच में कि गुजरात देश से बाहर कैसे हो गया भाई, क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज्यादा लाइनें लग रही है, गुजरात में ही सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई है गैस की कमी से, गुजरात में ही सबसे ज्यादा किल्लत है गैस की, वो तुम्हारा मॉडल प्रदेश आज पिछड़ता नजर। सुनिए, मैं एक ऑटो चालक हूँ, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, इंडिया गेट, संसद भवन, मैं अक्षरधाम मंदिर जहां देख रहा हूं सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि देश की समस्या, देश में बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जनता घूम रही है, एंजॉय कर रही है, और जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं, ये पैनिक फैलाते हैं, ये विपक्ष लोग हैं। और मैं देश को कहना चाहता हूं, पंडित नेहरू ने कहा था, संसद में कहा था मेरे भाइयों, कि विश्व में कभी भी कोई लड़ाई की समस्या होती है तो उसका असर भारत पर होता है। आज वो असर उतना नहीं दिख रहा है जितना आप हल्ला कर रहे हो, असर है लेकिन ज्यादा नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं 2 मिनट के लिए सर, मैं उन सारे व्यापारियों को जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो सिलेंडर के मामले में जो 2 किलो 3 किलो गैस भरते हैं, वो खाली गुमराह कर रहे हैं। अगर जनता से कहना चाहता हूं, कोई भी आपसे फालतू पैसे मांग रहा है 100 नंबर कॉल करिए, उसको बंद कराइए। प्रतीक जी, ये भारतीय जनता पार्टी को आदत हो गई है, ये डिबेट में दादागिरी करेंगे, संसद में दादागिरी करेंगे, पब्लिक प्लेस पे दादागिरी करेंगे। और श्रीमान जी, आप बोल रहे थे, ये अभी डेटा दे रहे थे कि गुजरात, आपको पता है मोरबी में कितने सारे मजदूर गुजरात में वहां पर रेलवे स्टेशन पर आकर यहां पर पलायन कर रहे हैं, और आपको गुजरात में किसकी सरकार है? पैनिक कौन रोकेगा? पूरे देश में जहां पैनिक की सिचुएशन है, सरकार